बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरण कमलों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की अपार मेहर की श्री परिक्रमा ग्रंथ का श्रवण मनन कर रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में प्रकरण नंबर 9, चौपाई नंबर भी 9 से ही आगे बढ़ना है। जब खूबी ताल यू देखिए चढ़ चांदनी पर, फिरती पाल बन देहोरी, जल शोभित अति सुंदर, जल शोभित अति सुंदर। तली शोभा चारों द्वार ने, आगू कठेड़े बैठक, आराम लेवे इन थोरो, जब आवे इत हाथी ह। टापू महल की चांदनी पर चढ़कर देखने से तो इस टापू महल के 4 द्वार दिखाई देते हैं। द्वार के सामने 250 मंदिर का चौक स्थान है, जहां पर कठेरा लगा हुआ है। जब यहाँ श्री राज श्याम जी पधारते हैं तो इसी स्थान पर विश्राम करते हैं। टापू महल की चांदनी से पहले शोभा दिखाई कि घेर कर हम नक्शा निकालते हैं। इन टापू महल की चांदनी पर है, ऊंचे सिंहासन कुर्सियों पर विराजमान होके पूरे होश को सरताल की शोभा नजरों में आती हुई, घेर कर जल राशि, गहरा गंभीर जल, और इनमें हास हास में खिलते कमल दल, अनेक रंगों के कमल, कहीं नीला कहीं पीला कहीं लाल। जैसे जैसे हास के रंग बदल रहे हैं वैसे वैसे कमल के भी। और जहां दो पहल मिल रहे हैं वहां पर अगर कमल खिला है तो कैसे दो रंगों में खिलता हुआ। तो सुंदर कमल, और ये अपना टापू महल भी 64 पाखड़ी के कमल के समान सुशोभित, बेशुमार पशु पक्षी। वो नक्शा निकालती हूँ, देखिए, बेशुमार पशु पक्षी कैसी कीड़ा करते हुए, नौकाएं चलती हुई नोरी, और फिर जल रॉस, 500 मंदिर की विशाल जल रॉस है। सामने जल की शोभा है, जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां, बाकी जगह रत्नों जड़ित कठेड़ा, और यहाँ कितनी सुंदर बैठकी विराजमान होंगी। इन रोज पर भी तो जल के नजदीक बैठना है तो कितनी सुंदर बैठकी यहाँ पर भी हो। और फिर भीतर की तरफ देखें तो चारों दिशाओं में तो तीन तीन बड़ी मेहराबें, बाकी एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी मेहराबी द्वार, सुंदर फूलों के मेहराबी द्वार, उन पर फूलों का सुंदर वंदनवार, एक एक थम की सुंदर शोभा, फूलों से पत्तियों से खिले थम, जैसे पशु पक्षियों की चित्रामन, जैसे कल एक थम देखा था। उन मेहराबी द्वारों में जो थंब हो उनमें किस प्रकार से फूलों का, पशु पक्षियों की चित्रामन, और वो सब चेतन है। जवेरों की पुत्रियों के रहने के स्थान, उनमें वृक्षों का सुंदर चित्रामन, उन वृक्षों में रमन करते पशु पक्षी, फूलों की सुंदर आभा। तो कैसे सुंदर तोरण द्वार यहाँ अपने को नजर आए, एक एक सुंदर तोरण द्वार। फिर आगे नजर करें तो घेर कर 128 देहरियां, प्रत्येक देहरी दो दो जिनस से, क्योंकि दो पहल जहां मिल रहे हैं वहां पर देहरी, आधी देहरी एक पहल में, आधी देहरी दूसरी पहल में, तो उनकी सुंदर शोभा। वृक्षों का छत्री मंडल जो जल चबूतरे तक आ रहा है, भूम दर भूम, हम चांदनी पर है, वृक्षों के 5 छत्री मंडल नजर आएंगे। हम यहाँ खड़े हैं, इन वृक्षों की 5 छतें जल चबूतरे तक आगे बढ़कर उनके कठेड़े, भूम दर भूम उनके लटकते फल फूल के कतरे,
है ना, और उनमें हिंडोलों की शोभा, और चारों दिशाओं में घाट। तो ये शोभा दिखला के आज इस शोभा की ओर लेकर आए हैं कि चारों दिशाओं में चारों द्वारों की भी शोभा नजर आ रही है, और उनके आगे कठेड़ा और सुंदर बैठ के वो इस स्थान का वर्णन हो रहा है। सारी शोभा दिखा के अब जैसे बिल्कुल टापू महल के ही तले की किनार की शोभा देखना। तो घेर का यहाँ पे पहले जल रोंस होगी, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, उस चबूतरे पे चारों दिशाओं में 250 मंदिर का चौक और 250 मंदिर के चबूतरे, उनमें कठेड़ों की शोभा, और यहाँ पर आप पिया शिवराज श्यामा जी के संग बैठन के सुख, भूम दर भूम ये सुंदर बैठ के। और एक सुंदर, एक प्यारी शोभा कि भूम दर भूम तीनों भूमों में यहाँ बैठक नजर आ रही है, लेकिन इसकी चांदनी पर जो दरवाजे का हांस है उसकी चांदनी पर बैठक नहीं आई। तो इस तरह से चारों दिशाओं में बैठक का वर्णन हुआ कि हम चढ़ चांदनी से ये शोभा देखें। एक बार चौपाई वापस लेते हैं। तले शोभा चारों द्वार ने, आगू कठेड़े बैठक, आराम लेवे इन ठोरों जब आवे इत्यादि। जब आप शेराज श्यामा जी हम सखियां टापू महल आते हैं तो चारों दिशाओं में जो द्वार, द्वार के दोनों ओर जो 250 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे हैं, उन चबूतरों के चारों कोनों पर थंब, उतरती सीढ़ियां, कठेड़ा, तले गिलम, सिंहासन, कुर्सियां, वहां बैठकर टापू महल का, वहां बैठकर होश को सरताल की संपूर्ण शोभा को निहारना, जल की शोभा को देखना, तो वहां बैठते हैं, आराम लेते हैं यहाँ पर। बीच बीच में वन विराजत गुर्ज छज्जे जल पर, 6 छज्जे फिरते बने सब गुर्जों यूं कर। बीच बीच में वन विराजत, अब घेर कर जो अपने 60 गुर्ज आए हैं, दो गुर्जों के मध्य जो चौक बन रहा है, उन चौकों में वनों की शोभा। वन के दाएं बाएं गुर्जों पर 6 छज्जे आए हैं, एक एक गुर्ज के 3 3 छज्जे जल की ओर भी हैं। तो ये प्यारी शोभा, ये देखिए। अभी हम इन दो गुर्ज की तरफ ध्यान लगाएं। इन दो गुर्ज के मध्य ये चौक बना, विशाल चौक है, 125 मंदिर का लंबा चौड़ा विशाल चौक। अब यहाँ पर भूम दर भूम, 3 भूम के बगीचों की शोभा हो गई, वनों की, भूम दर भूम बगीचे ये मिलान करते हुए, है ना। अब यहाँ पर ये देखो, इस ये जो अपना गुर्ज है, इस गुर्ज का छज्जा और इस गुर्ज का छज्जा, 2 छज्जे इस भूम में, 2 छज्जे इस भूम में, 2 छज्जे इस भूम पे, तो इस वन पर 6 छज्जे गुर्जों के आते हुए, ये जैसे यहाँ पर वन खिला, इस वन ने जाके यूं मिलान कर लिया, तो एक तरफ से तो ये इस गुर्ज का छज्जा हुआ, एक तरफ से इस गुर्ज का छज्जा, तो एक भूम में 2 छज्जे गुर्ज के आ गए, ऐसे ऊपरा ऊपर 6 छज्जे, 6 छाते यहाँ पर आए वनों की तरफ। और इन बुर्जों की 3 3 जो छज्जे हैं वो जल की तरफ आ रही है ना, 1 2, और ये 3 छज्जे जल की तरफ आ रहे हैं। बीच बीच में वन विराजत गुर्ज छज्जे जल पर, 6 छज्जे फिरते बने सब गुर्जों यूं कर। इस टापू महल में द्वीप में चारों ओर दो दो गुर्जों के बीच में वन बगीचे शोभा ले रहे हैं। वन के दाएं बाएं गुर्जों पर 6 छज्जे आए हैं, एक गुर्ज के 3 3 छज्जे जल की ओर हैं। 3 छाते चौथी चांदनी सब गुर्जों पर इत, तले छज्जे जल हाथ लग ऊपर अति शोभे। टापू महल में 3 छज्जे हैं, 3 छतें हैं और चौथी चांदनी, सब गुर्ज इस प्रकार हैं, और छज्जों की नीचे की जो रोस है वहां से हाथ लगता जल शोभा ले रहा है। तले से हम देखेंगे तो हाथ लगता जल, जल बिल्कुल नजदीक है। एक टापू जिमी जवेर की, बीच बीच बनिया वन, दोनों तरफ छज्जे बने ऊपर वन रोशन। इन टापू महल की जो जमीन है, शोभा है एक जवेर से, बीच बीच में वनों की शोभा, रंगों नगों से खिलते वन,
दो दो बुर्जों के बीच में वन की शोभा है। यहाँ के भवन और बुर्जों के छज्जे प्रकाश कर रहे हैं। इस तरह से बुर्जों के बीच में नक्शा और भी देखते हैं। ये देखिए कितने सुंदर कलर डिजाइन है यहाँ पर। इनको अपन बुर्ज लेवे तो कितने सुंदर रंगों में बुर्ज, कैसे सुंदर चित्रावन उनपे। थोड़ा सा यहाँ शेप सही नहीं है, वो अपने दिल में लेवे। और दो बुर्जों के बीच में यहाँ पर वनों की सुंदर शोभा। और टापू महल की चांदनी पर देखो, सुंदर बैठ के। और यहाँ से देखो झुंड के घाट का नजारा, कितना प्यारा झुंड का घाट। ये तो अपने को इन प्रदर्शन में नजर आ रहा है। तो जब हम वहां पे नजर करें कैसे मोर खेलते हुए, झुंड का घाट, फूलों पत्तियों की देखो पूरी छतें। चौरस पाल पे खेलती सखियां, जल की शोभा, कितना प्यारा प्रदर्शन है। तीनों तरफों गुर्ज के छज्जे बने यूं आए, ऊपरा ऊपर भी तीन है क्यों को शोभा ताए। गुर्ज के तीनों और तीनों भूमों में छज्जे हैं, उनकी शोभा का वर्णन कैसे करूं। फिर से वो शोभा का वर्णन कि हम यहाँ से देखें, ये अपने पास गुर्ज है, ये गुर्ज है, ये भी गुर्ज है। इन दोनों गुर्जों के बीच में ये जो सवासो मंदिर की जगह है, यहाँ पर वनों की शोभा ही है। पहले वर्णन ये आया कि जब हम इन वन में हैं तो एक भूमि में इधर से छज्जा, इसका छज्जा, तो दो छज्जे एक भूमि में, तो ऊपर ऊपर छह छज्जे इस वन पे आ गए। और एक बुर्ज के तीन छज्जे जल पर आते हैं। अब एक बुर्ज की ओर नजर करा रहे हैं कि ये जो 125 मंदिर का लंबा चौड़ा बुर्ज है, इनकी तीनों दीवारें देखिए, एक दरवाजा दाएं बाएं, सुंदर दीवार। अब यहाँ तीन तरफ छज्जा निकलता हुआ, और ये छज्जा यहाँ मंदिरों से भी निकलता हुआ, ऐसे आपस में एक रूप मिलान करता छज्जा। इसको इस नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, ये छज्जा, ये इधर मिलान करता हुआ, इधर मिलान करता हुआ छज्जा, ऐसे है ना छज्जों की शोभा। इसमें अपन ये जो पीले रंग की पट्टी है, इस पट्टी को अपन छज्जे के रूप में लेवे तो ये देखो कैसे छज्जा मिलान करता हुआ, इस तरह से हम छज्जे छज्जे पे होते हुए पूरे टापू महल में रमन कर सकते हैं। तो एक बुर्ज की तीन तरफ छज्जे, है ना, तीनों तरफों बुर्ज के छज्जे बने यूं आए, ऊपरा ऊपर भी तीन है क्यों को शोभा ताए। एक बुर्ज में खड़े हैं, उसकी तीन दीवारें खुल रही हैं बाहर की तरफ। एक दीवार तो भीतर मंदिरों से लग रही है, तो तीन ही बाहर की तरफ खुल रही हैं। हम पूर्व तरफ की बुर्ज की शोभा लेवे तो उसकी पूरब दीवार, उत्तर और दक्षिण, इन तीनों तरफ छज्जे। अब रंगमहल के हम छज्जों की बात करते हैं, वहां 33 हाथ की छज्जे का वर्णन आया, आगे सुंदर कठेड़े। वो 33 हाथ भी, हम अगर हम उन हाथों को यहाँ पे भी घटा के देखते हैं तो 33 गज का अपन 10 बाई 10 कहते हैं, तो 33 बाई 33 का कमरा अगर अपन लेवे तो कितनी बड़ी जगह होती है। तो वहां पे रंग महल में 33 हाथ के छज्जे का वर्णन आया, तो यहाँ तो लगभग हम 5 गुना मान के चले, तो लगभग हम लेके चले जैसे एक मंदिर का छज्जा है। गिनती नहीं है, एक शोभा बसाने के लिए कि एक बड़ा विशाल छज्जा है। अब उस छज्जे की किनार पर, जल की तरफ किनार पर रत्नों जड़ित कठेड़े हों। चांदनी पर कह दिया कि उस पे लाल मानिक की कांगरी है, तो यहाँ रत्नों जड़ित लाल फूलों से जड़ित सुंदर कठेड़े। और छज्जा इस तरह से पूरे उसको फेर के आए कि हम पूरी परिक्रमा कर पाए, जैसे रंगमहल को घेर के कर पाते हैं। तीन तीन छज्जे तरफ जल के, छह छज्जे बंद पर, अंदर गिरद्वाए मोहलात, बीच बैठक चबूतर। कि छज्जों की कितनी प्यारी शोभा होगी कि फिर उनकी चौपाइयां आ रही है
कि गुर्जों की तीनों भूमिकाओं में तीन तीन छज्जे तो जल की तरफ हो गए और छह छह छज्जे वन की तरफ आ गए। एक गुर्ज की बात करें, अभी हम दाएं बाएं की बात नहीं करें, एक गुर्ज की बात करें, हम इस गुर्ज को लेवे सिर्फ। अब इसके तीन छज्जे तो हो गए जल की तरफ, तीन छज्जे ये और तीन छज्जे इस तरफ के, ये छह छज्जे आ गए वन की तरफ। सिर्फ एक गुर्ज की शोभा को हम लेवे, हम एक गुर्ज पे रमन कर रहे हैं तो उसकी तीन तरफ तो जो तीन छज्जे भूम दर भूम आए, एक एक छज्जा उसका आया जल तरफ, और प्रत्येक भूम में दो दो छज्जे, एक इस तरफ की वन की तरफ और एक इस तरफ वन की तरफ, तो छह छज्जे वन के ऊपर भी आए। और भीतर की तरफ मंदिरों की हार, और मध्य एक चबूतरा, बीच बैठक चबूतर, अंदर गृहद्वार महल, बीच बैठक चबूतर। और बीच में जो जगह है वो एक तरह से सुंदर चबूतरा माफिक शोभाएं लेती हुई, उसके ऊपर वनों की शोभा होगी, उन वनों के अंदर सुंदर बैठ के। एक बार चौपाई वापस लेते हैं। तीन तीन छज्जे तरफ जल के, छह छज्जे बन पर, अंदर गिरद्वाई मोहलात और बीच बैठक चबूतर। आज यहाँ पे मैं गलत कर रही हूँ, चबूतरा भीतर की बात है कि गुर्ज की तीनों भूमिकाओं में तीन तीन छज्जे जल की तरफ है, छह छह छज्जे वन की ओर है, ये क्लियर हुआ। अब भीतर लेके जा रहे हैं कि अंदर चारों ओर घेर के मंदिरों की हार, और ठीक मध्य एक चबूतरा है। ये देखिए अपन, घेर कर मंदिरों की हार, फिर एक थंब की हार दो गली, मंदिरों की दूसरी हार, फिर एक थंब की हार दो गली, और ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा। इन चबूतरे की किनार पर भी थंब, चारों दिशाओं में सुंदर द्वार, उतरती सीढ़ियां, बाकी जगह कठेड़ा। ठीक मध्य जल की विशाल राशि, यहाँ पर भी छह बच्चे उठते हुए, कितने छह बच्चों का वर्णन तो महाराज जी ने ही दे दिया। जैसे कितने छह बच्चे यहाँ बना दिए, उठते छह बच्चे फवारे, है ना। और घेर कर ये देखो वनों की शोभा, इन वनों में भी छह बच्चे हैं जिनसे पांच पांच फवारे उठ रहे हैं, और बगीचों की शोभा। तो इन चपाई में भीतर तक ले गए, बीच बैठक चबूतर, दो गुर्जों बीच मंदिर, हर मंदिर झरोखे, तीन तीन उपरा ऊपर बने तीनों भूमों के। दो गुर्जों के बीच में एक मंदिर शोभा ले रहा है, प्रत्येक मंदिर के द्वार पे झरोखा है, और तीनों भूमों में उपरा ऊपर तीन झरोखे हैं। ये देखिए, दो गुर्ज, अब इन गुर्ज के मध्य ये अपनी मंदिर की दीवार, मंदिर है 250 मंदिर के लंबे, 125 मंदिर के चौड़े। अब इन 250 मंदिर के लंबे जो गुर्ज में 62 मंदिर की जगह इस गुर्ज ने ली, 62 मंदिर की जगह इन गुर्ज ने ली, तो यहाँ पर जगह बच जाती है 125 मंदिर। अब 125 के तीन हिस्से कर लो, एक हिस्से में तीन हिस्से कर लिए, दो हिस्से में तो आ जाएगा दरवाजा, और एक एक हिस्से में तीन हिस्से करेंगे ना, मतलब तीन हिस्से ना कह के जो बीच की दीवार है उसके हमने दो हिस्से कर लिए पहले। एक हिस्से में दरवाजा आ गया, और एक हिस्से के आधे आधे पार्ट में दोनों तरफ दीवार की शोभा आ जाएगी। जैसे 125 मंदिर है तो 62 मंदिर में दरवाजा, और दाएं बाएं 31 मंदिर लगभग दीवार की शोभा। अब इन दरवाजे के ऊपर, मेहराब के ऊपर एक झरोखे की शोभा आई है, ऊपरा ऊपर तीन झरोखे इस तरह से हो जाएंगे। नक्शा दूसरा निकालते हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा खुल के आई है शोभा। दो गुर्ज, उनके मध्य मंदिर की दीवार अपने को नजर आ रही है, उनकी ठीक मध्य दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं दीवार, और इन दरवाजे की मेहराब की नोक के ऊपर ये झरोखा, दरवाजे के ऊपर ही झरोखा। अभी क्वेश्चन हो सकता है, हम झरोखे में पहुंचे कैसे? तो सदगुरु महाराज श्री जुगलदास महाराज जी इसका बताते हैं कि ये जो दरवाजे की चौखट है, उन चौखट से सीढ़ियां चढ़ के इन झरोखे में आई है। तो इस तरह से ऊपरा ऊपर तीन झरोखे, दो गुर्जों बीच मंदिर, दो गुर्जों के बीच में मंदिर दिखाई दे रहा है, हर मंदिर झरोखे, प्रत्येक मंदिर में झरोखा है। इस प्रकार तीनों भूमों में तीन झरोखे हैं, तीन तीन ऊपरा ऊपर बने तीनों भूमों के।
गुर्ज गुर्ज तीन द्वारने तीनों भौमों की, कई एक ठोरो चढ़निया, ऊपर चढ़िए जिन से। अब यहाँ पर संकेत आ गया उन सीढ़ियों का। प्रत्येक बुर्ज में तीन तीन दरवाजे हैं, दो वन की तरफ एक ताल की तरफ। यही स्थिति तीनों भूमों में है। और ऊपर चढ़ने पर कई स्थानों के लिए सीढ़ियां भी हैं। आपको झरोखे में जाना है, सीढ़ी मिल जाएगी। आपको सीधा चांदनी पे जाना है तो आपको सीढ़ी मिल जाएगी, कहीं से भी सीढ़ी मिल जाएगी। उसके लिए मंदिर के अंदर या सीढ़ी वाला मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम बुर्ज से हमने को ऊपर जाना है तो बुर्ज में सीढ़ियां मिल जाएंगी। तो ये शोभा हम रंगमहल से देख रहे हैं। बुर्ज बुर्ज तीन द्वार ने तीनों भौमों में, एक एक बुर्ज के तीन द्वार, प्रत्येक भौम में तीन तीन द्वार, एक जल की तरफ खुलता हुआ और दो वन की तरफ खुलते हुए। और इनमें स्थान स्थान पर चढ़ने की शोभा, सुंदर रतन जड़ित सीढ़ियों की शोभा। साम सामी और हार बनी मंदिर सामी मंदिर, दिन में 60 बाहर 60 भये अंदर। इस पंक्ति में, इस द्वीप में एक ही पंक्ति में 60 मंदिर, 4 दरवाजे आ गए। फिर मंदिरों के सामने अंदर की ओर भी 60 मंदिर आ गए। तीनों मंदिरों के बाहर और अंदर की ओर 60 स्तंभ आ गए। द्वार के 8 थंब छोड़ दिए हैं, मंदिरों के द्वार आमने सामने पड़ते हैं। पूरे होश कोसट के टापू महल की शोभा का वर्णन करते हुए कि चारों दिशाओं में ये हुए दरवाजे के मंदिर, जो 750 मंदिर के लंबे और 125 मंदिर के चौड़े हैं, जिनमें 250 मंदिर का दरवाजा, 250 मंदिर की चबूतरे बाहर की ओर आ जाते हैं। तो अभी इन चौपाई में इन दरवाजों का, मंदिरों का वर्णन नहीं कर रहे। दो दरवाजों के मंदिरों के बीच में जो 15 मंदिर आए हैं एक तरफ, ऐसे चारों दिशाओं के 60 मंदिर। तो ये 60 मंदिरों की पहली हार। फिर एक थंब की हार, दो गली, यहाँ पर भी 60 थंब। अभी ये 8 थंब दरवाजे के काउंट नहीं किए जा रहे। फिर मंदिरों की दूसरी हार, फिर थंब की हार और मध्य चबूतरा। तो इन शोभा का वर्णन है। वापिस चौपाई लेते हैं। सामी और हार बनी मंदिर सामी मंदिर, दिन में 60 बाहर 60 भये अंदर। इस टापू महल में घेर कर बाहरी हार जो मंदिर है वो है 60। और इन मंदिरों के अंदर की ओर भी 60 मंदिर बिल्कुल साम सामी शोभायमान है। और तीनों मंदिरों के बाहर और अंदर की ओर, ये जो भीतरी मंदिर हैं उनके बाहर और अंदर की ओर 60 थंब नजर आ रहे हैं। जो बीच वाली जो हार आई है मंदिरों की, भीतरी हार जो आई है, इन मंदिरों की हार की बाहर की तरफ देखिए, भीतर की तरफ देखिए, थंबों की हार है। द्वार के 8 थंब छोड़ दिए गए हैं, मंदिर के द्वार आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। बीच चौबच्चा जल का, कई फुहारे छूट, फिरते द्वार इन चौक के बहुत शोभा अतंत। बीचों बीच चबूतरे पर विशाल चौबच्चा जल का और उसमें कई फुहारे छूट रहे हैं। फिरते द्वार इन चौक के बहुत शोभा अतंत। अब हम इन चबूतरे पर आ जाएं। मध्य चबूतरे पर बीचों बीच विशाल जल की राशि, उन जल का तेज जाके उस छत से टकराता हुआ कितनी प्रकाशमान शोभा होगी। और फिर अगर हम इतने ही 6 बच्चे ले लेते हैं जितने महाराज शिव जी ने दिखाए, हर दिशा में 4 4, 3 3 या 4 4, ठीक ठीक मध्य में बड़ा, अगर इतने ही दिल में बसाए तो कैसे फव्वारे छूटते हुए और रंगों नगों से प्रतिबिंबित होते हुए। फिर ये बगीचे, इन बगीचों में भी अनंत फव्वारे छूट रहे हैं। और इन चबूतरे पे खड़े होकर चारों तरफ ये द्वारों की शोभा, कैसे फिरते द्वार, एक एक द्वार की सुंदर शोभा। कोई हीरा से सजा, कोई माणिक से, कोई नीलवी से, अलग अलग रंगों के सुंदर द्वार, सुंदर उनपे कांगरी की शोभा, डोरी की शोभा। तो कितनी प्यारी शोभा यहाँ से नजर आएगी। तीनों होम चबूतरे और फिरते मंदिर द्वार, बीच बैठक चबूतरे, बने थंब तरफ हाथ।
तीनों भौमों में मध्य बैठने के लिए एक एक चबूतरा, चबूतरे की चारों ओर थंब और द्वार आए हैं। कहीं फिरती हार थंबन की द्वार द्वार आगो दोए, हर मंदिर दो द्वार ने शोभा लेत अति सोई। अंदर की ओर मंदिरों की जो पंक्ति है उनको घेर कर थंब आए हैं और प्रत्येक मंदिर में गुर्जों में प्रवेश करने हेतु दो दो द्वार हैं। हर मंदिर दो द्वार ने शोभा लेत अति सोई। ये देखिए अपन महाराज शिव जी के प्रदर्शन से एक मंदिर की ओर ध्यान लगाएं। सुंदर मंदिर, विशाल मंदिर, 250 मंदिर की लंबाई, 125 मंदिर की चौड़ाई। रंगमहल से कैसे 250 मंदिर की लंबाई, 250 गुना लंबाई ज्यादा है, 125 गुना चौड़ाई ज्यादा है। और ये थंबों की हार, हर मंदिर के सामने पाखे की दीवार के सामने नूरी थंब आए। अब इन मंदिर में है एक द्वार इधर, एक इधर, पाखे में जाने के लिए एक भीतर, और बाहर की तरफ अपने को 3 दरवाजे मिल रहे हैं और 2 दरवाजे अपने को बुर्जों में जाने के लिए मिल रहे हैं। 60 गुर्ज फिरते गए गिर्द चांदनी दीवाल, सोए कमर के ऊपर खूबी लेत कांकरी लाल। टापू महल को घेर के 60 बुर्ज आए हैं। घेर कर चांदनी पर कमर भर ऊंची दीवार आई है, सोई कमर के ऊपर कमर भर ऊंची दीवार और कांगरी लाल रंग की शोभायमान है। जो कांगरी आई है लाल रंग में शोभायमान है। यहाँ किनार पे घेर कर कांगरी लाल रंग में शोभायमान। यहाँ 2 रंगों में दिखा रखी है, इसको अपन लाल रंग में देखिए। ये लाल माने की कांगरी। ऊपर चांदनी कठेड़ा, बीच जोड़ सिंहासन, राज श्यामा जी बीच में फिरती बैठकर रोहन। चांदनी की चारों ओर कठेड़ा, मध्य में जुगल स्वरूप का रतन जड़ित सिंहासन, राज श्यामा जी बीच में विराजमान होते हैं और चारों ओर सखियां विराजती हैं। मध्य चबूतरा, उसके सिंहासन, राज श्यामा जी विराजमान होते हैं और घेर कर सखियां। कबू मिलावा नजीक मिल बैठे गिरद्वाए, छोटा तखत दुलीचे पर रूहे अंगसो अंग लगाए। कभी कभी सखियां राज्य के बिल्कुल पास चबूतरे पर ही बैठती हैं। यहाँ पर सुंदर गलीचा बिछा है, उन पर छोटा तखत है, उस पर सिंहासन है, जहां पर सखियां एक दूसरे के साथ सट कर बैठी हैं। कबू मिलावा नजीक मिल बैठे गिरद्वाए, छोटा तखत दुलीचे पर बैठी रूहे अंग सो अंग लगाए। अंग से अंग लगाकर विराजमान होंगे। कबू को बैठी, कबू कबू बैठिया कुर्सियों रूहे 12,000। कबू दो दो एक कुर्सी पर, कभी हर कुर्सी चार चार। कभी ये 12,000 सखियां अलग अलग कुर्सियों पर बैठती हैं। कभी चबूतरे पर 6,000 कुर्सियों पर दो दो सखी, कभी एक एक कुर्सी पर चार चार सखी बैठ जाती। विद विद की बैठकें, कभी एक एक कुर्सी है सब सखियों के लिए, कभी एक एक कुर्सी पर दो दो सखियां बैठती हैं, कभी एक एक कुर्सी पर चार चार सखियां बैठती हैं। कबू कबू 201 कुर्सियों बैठी 60 गुर्जो गिरद्वाई, सो कुर्सी दीवालों लगती यूं बैठक कठेरे लगाए। कभी कभी 200 सखियां भी एक कुर्सी पर बैठती हैं। इस तरह से चारों ओर कुर्जों में बैठ जाती हैं। कुर्सियां कटहरा युक्त दीवार के साथ लगी हुई हैं और सुंदर साथ भरकर बैठ जाता है। और कभी कभी जो अपना ये गुर्ज आए हैं, इन गुर्ज की चांदनी पर यूं फिरती एक कुर्सी है, उस एक कुर्सी पर 200 सखियां विराजमान होती हैं। और चारों दिशाओं के जो दरवाजे हैं उसके दाएं बाएं 8 8, दूसरा निकालते हैं नक्शा। ये देखो, अब इन एक बुर्ज पर तो 200 सखियां,
लेकिन ये आधा बुर्ज इधर है, आधा बुर्ज इधर है, दरवाजे के हाथ के दाएं तरफ, दाएं बाएं। ये दोनों मिला के एक बुर्ज होते हैं। तो 100 सखी की बैठक इधर, 100 की इधर। तो 60 बुर्ज, प्रत्येक बुर्ज में 200 सखियां, तो 12,000 की गिनती संपूर्ण होती है। बीच तखत विराजत, सबसे ऊंचा गजबर। सबसे ऊंचा गजबर, बैठक हक बड़ी शोभा ले सब पर। मध्य में एक गज की ऊंचाई लिए तखत है, जिसपे राज श्यामा जी का सिंहासन है। चारों ओर सखियां बैठी हैं और सिंहासन की ऊंचाई गजबर है। कितना ऊंचा सिंहासन का वर्णन आया। हक बड़ी रू बैठे तखत, और फिरती रूहे बैठक। 200 200 से बीच बुर्ज की, 12,000 रूहे इन। राज श्यामा जी सिंहासन पर बैठते हैं, चारों ओर सखियां बैठती हैं। कभी कभी एक एक बुर्ज में 200 सखियां बैठती हैं। इस प्रकार 60 बुर्जों में घेरकर 12,000 सखियां बैठ जाती हैं। तो ये प्यारी शोभा, कभी मध्य चबूतरे पर राज्य के साथ बैठना, कभी किनार पर आए बुर्जों पर बैठना, कभी चबूतरे और बुर्जों के मध्य जो कमर भर नीची जगह है वहां पर बैठना। तो विध विध की सुंदर बैठ के, कभी एक एक कुर्सी पर एक एक सखी, कभी एक एक कुर्सी पर दो दो सखियां, और कभी एक एक कुर्सी पर 200 200 सखियां। चौपाई दोहराते हैं। हक बरी रू बैठे तखत, और फिरती रूहें बैठक। 2 2 से बीच बुर्ज की, 12,000 रूहें इत, 12,000 रूहें इत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय।